गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:55 हो गए हैं और मार्केट में आज एक्सपायरी के बाद का दिन है, वेडनेसडे, निफ्टी की। और यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हमारा 24,000 के ऊपर ही है अभी फ़िलहाल। 24,100 के आसपास सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे ओपनिंग मार्केट ने जो दिया है आज की डेट में, वो ओपनिंग दिया है 24,150 के आसपास। और ओपनिंग होते ही मार्केट ने डाउन साइड एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन किया है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी तक हमने कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाई है। डे टेस्टिंग सीरीज का हमारा चल रहा है, कंटिन्यू सीरीज नॉन डायरेक्शन सेलिंग की। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे करीब 100 पॉइंट्स का हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा प्रीमियम में, उसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे रेंज है 24,150, 150 और 24,000। आप एक 24,000 का राउंड नंबर पकड़ सकते हैं या फिर 24,050 का नंबर पकड़ सकते हैं। ठीक है, 24,050 का पुट शॉर्ट कर सकते हो या फिर 24,000 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। अब अभी देखना ये होगा अपनी इंडिया विक्स क्या चल रही है। तो गाइस, इंडिया विक्स थोड़ा सा पंप होने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया है मार्केट ने ओपनिंग होते ही। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया विक्स थोड़ा पंप करने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। अभी हमने शॉर्ट नहीं किया प्रीमियम, जिसकी वजह से हमने को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हमारे प्रीमियम मार्केट में काम करते हैं आज की डेट में। तो 24,000 का हम अगर पुट की बात करें तो 67 चल रहा है। हाँ, तो 100 के आसपास हमारा यही मिलेगा, 84, 83। ठीक है, तो इसी को हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया विक्स भी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अपने को दिक्कत हो रही है कि प्रीमियम डिस्काउंटेड मिल रहे हैं प्राइस में। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो देखिए 80 वही है प्रीमियम जो है 24,150 का, 50 पॉइंट से 180 120 मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा 200 का अगर हम बात करें 96। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा कॉल साइड में, मींस क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा हैं कॉल साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि उस दिन भी हुआ तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेगा थोड़ा सा। तो गाइस, यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है, अभी हमने पोजीशन हमने जो बनाई है वो 24,050 पॉइंट की हमने 50 पॉइंट OTM हमने शॉर्ट किया है 24,050 का। और 24,200 की कॉल को हमने शॉर्ट करा है 95 पे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपना प्रीमियम जो रहेगा, प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारा एसएल रहेगा। तो एसएल हमारा रहेगा 50 to 60%, 150 का रहेगा इसमें एसएल, और इसमें भी हमारा रहेगा 145। ठीक है, तो हमारे एसएल डिफाइन हो गए हैं और अभी हम पोजीशन को चलने देंगे और देखते हैं क्या रहता है मार्केट का मूव। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें डीके चाहिए होता है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा प्रीमियम की वैल्यू जो है घटती जाती है। तो उसी का बेनिफिट होता है नॉन डायरेक्शन सेलर को। तो देखते हैं क्या रहता है आज का मामला हमारा। देखते हैं वेडनेसडे हमारा कैसे रहता है, तो रेड रहता है या फिर ग्रीन रहता है। तो गाइस, यहाँ पे टाइम हो गया 2:01 और अपना जो प्रॉफिट है वो 1,000 के प्लस चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में धीरे धीरे डिके तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रेंज, मार्केट अब कितनी रेंज में काम कर रहा है। जो हमने ड्रॉ लाइन की थी 24,000 और 24,150, मीन्स हमारा जो इसी के बीच में हमारा स्ट्रैंगल था। 150 का कॉल राइट किया हुआ था और 24,050 का हमने पुट राइट किया हुआ था। ठीक है, ये हमारी पोजीशन थी, सॉरी 200 की कॉल की थी। तो ये हमारी रेंज जो थी 85 और 80 रुपये के आसपास हमने, 95 और 85 के आसपास हमने शॉर्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन क्या हो रहा है देख सकते हैं। हमने पोजीशन बनाई करीब यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है कि मार्केट 24,100 और 24,029, मतलब 70 पॉइंट के बीच मार्केट रेंज बना के घूम रहा है। इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता नॉन डायरेक्शन ऑप्शन सेलर के लिए।
लेकिन हमें बेनिफिट 2 बजे के आसपास ही इतना ही हो रहा है क्योंकि इंडिया विक्स लो है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि मार्केट में प्रॉफिट नॉन डायरेक्शनल अगर साइडवेज है तो प्रॉफिट इससे आइडियल मार्केट हो नहीं सकता, ठीक है। अब आइडियल मार्केट तब अगर यहाँ पे इंडिया विक्स 15 14 15 होती इस टाइम, और वहाँ पे अपने को इस टाइम हमें 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट दिख रहा होता। समझ रहे हैं आप? ये होता है इंडिया विक्स जब हाई होती है तो प्रीमियम हाई होते हैं, और फिर मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो फिर प्रीमियम बहुत मतलब तेजी के साथ हमें डीके मिलता है, और मतलब वो डीके का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो इंडिया विक्स। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपने तो काम करना है, अपनी पोजीशन को बना के होल्ड करना है, वेट करना है। अब अपना प्रॉफिट को लेके जितना भी आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2 बजे 2:30 बजे तक बेनिफिट जो भी मिलता है उसको लॉक करना होता है, और आप अपने घर जाना होता है आपको, मतलब टर्मिनल बंद करके अगले दिन फिर से आना होता है मार्केट में। तो ये आपको काम करना है, और ये काम ऐसे कैसे होगा कि आप जब मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट को बैक टेस्ट करोगे, 100 150 बार आपको आपने लाइव टेस्ट किया होगा जब मार्केट में, तब आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को पोजीशन में इस तरीके से मैनेज करना है, और अगर मेरी पोजीशन इस तरीके का मार्केट है, इस तरीके का चार्ट में आ रहा है प्राइस, तो मैं मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे पोजीशन को होल्ड करके जाना है आगे। अब मेरे को हड़बड़ी नहीं मचानी है, मेरे को अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्टिंग से आएगा, धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगा, और फिर आपको इतना आप अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको फिर किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सेटअप बैठ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत सारी दिक्कत रहती है, क्योंकि इस तरीके का मार्केट ऑप्शन बाइंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग के ज़रिए ही आप काम कर सकते हैं, और फिर आपको मेंटेन करके आप कर पाएंगे, उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी। अगर आप लालच करेंगे मार्केट में तो लालच से आपको फिर दिक्कत आएगी, लालच से आपको होप ट्रेडिंग करने की ललक पैदा हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे उसमें फंसते जाएंगे। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके के रोड मैप को फॉलो कीजिए, आप मार्केट में आइए, लाइव टेस्ट कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या चीज़ मेरे को, किस ट्रेडिंग स्टाइल, कौन सा सेगमेंट मेरे को मेरे लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो यहाँ पे अभी हम अपनी ट्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब हम पोजीशन को होल्ड करते हैं थोड़ा ही देर और फाइनली फिर हम इसको क्लोज कर देंगे आधे 1 घंटे में, आधे घंटे तक और वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:26, और जहाँ पे 1400 का प्रॉफिट चल रहा था, आधा घंटा और वेट करने का नतीजा 500 हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डिप लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए नीचे लोअर डे लो जो है आज का, उसी डे लो पे आ गया मार्केट, और यहाँ पे जब मार्केट नीचे से छूटेगा, यहाँ पे हमें एक तो पहली बात तो है पुट साइड का तुरंत हमें निकालना चाहिए पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे अभी और निकलेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। पहले तो हमने एग्जिट करना था, वैसे एग्जिट का टाइम हो गया, लेकिन पुट साइड में यहाँ पे देखिए दोबारा आ रहा है, ठीक है, डे लो पे। अब यहाँ से रिजेक्शन लेके हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट जो है कम हो गया है, तो अल्टीमेटली हमें 600 का ही प्रॉफिट बुक करने को आज मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कभी कभी आपको वेट करने का रिवार्ड भी मिल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2000 तक का आसपास अगर मार्केट अभी यहाँ पे होता, अप साइड जाता, तो हमें मैनेज हो जाता, पुट साइड का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी स्टेक पे रखना होता है, और उसी स्टेक के दम पर आप होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, डन फॉर द डे करते हैं यहीं पे, और कुछ सीखने को मिलेगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हमारा डिस्कशन और चलता रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।